We have read present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense. We have the practice present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense. Hindi to English, English to Hindi. Now we will have read past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. That 2024 पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है और समय दिया रहता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है और समय दिया रहता है। इससे हम पहचान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। रोल नियम, क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, उसमें आईएनजी जोड़े। सहायक क्रिया हैड बीन लिखें। क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, उसमें आईएनजी जोड़े, सहायक क्रिया हैड बीन लिखें। पॉइंट नंबर 2, निश्चित समय के लिए सेंस लिखें, अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखें। निश्चित समय के लिए सेंस लिखें, अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखें। पॉइंट नंबर 3, अगर वाक्य में नहीं शब्द आए तो हैड के बाद नॉट लिखें। पॉइंट नंबर 4, अगर क्या शब्द सबसे पहले आए तो हैड को सबसे पहले लिखें। पॉइंट नंबर 5, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखें। जैसे वह 2 दिन से लिख रहा था। वह 2 दिन से लिख रहा था, तो जब हिंदी से अंग्रेजी हम सीखते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, आफ्टर, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाया, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें एनजी जोड़ा और निश्चित समय के लिए सीन्स लिखा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, 2 days। वह 2 दिन से लिख रहा था, he had been writing since 2 days। वह 2 दिन से नहीं लिख रहा था, वाक्य में नहीं शब्द आया, उसके लिए हैड के बाद नॉट लिखा। कर्ता लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा, हैड और बीन के बीच में नॉट लिखा। उसके बाद क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाया, उसमें एनजी जोड़ा और निश्चित समय के लिए सिंस लिखा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट 2 days। वह 2 दिन से नहीं लिख रहा था, he had not been writing since 2 days। पॉइंट नंबर 3, क्या वह 2 दिन से लिख रहा था। अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हैड को सबसे पहले लिखते हैं, तो इसमें हैड को सबसे पहले लिख लिया। क्या वह 2 दिन से लिख रहा था, हैड ही बीन राइटिंग सिंस 2 days। हैड को सबसे पहले लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर बीन शब्द लिखा, फिर क्रिया लिखा, क्रिया में एनजी जोड़ा, निश्चित समय के लिए सिंस लिखा, ऑब्जेक्ट के लिए 2 days लिखा। 2 days 2 दिन, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से क्या वह 2 दिन से लिख रहा था, अंग्रेजी बनी हैड ही बीन राइटिंग सिंस 2 days। पॉइंट नंबर 4, वह क्या 2 दिन से लिख रहा था, व्हाट हैड ही बीन राइटिंग सिंस 2 days। कोई प्रश्नवाचक तो बीच में है
तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो डब्ल्यू असेंबली क्या पहले बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी है व्हाट। उसके बाद सहायक क्रिया हेड लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर बीन शब्द लिखा, फिर क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखा, निश्चित समय के सिंस लिखा, और फिर टू डेज कर्म लिखा। इस प्रकार से वह क्या 2 दिन से लिख रहा था कि अंग्रेजी में व्हाट हैड ही बीन राइटिंग सिंस 2 डेज। ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है, उसके रूल्स। इस रूल्स को फॉलो करने में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइम क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एट दैट्स ऑल।